हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपका जो चुनाव जो है मतलब ख़त्म होगा उसके बाद आपका जो है सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम का जो है आपका जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे चुनाव होते इसके बाद जो है सभी एग्ज़ाम जो भी हैं आपके है यहाँ पे जो है कंडक्ट कराई जाएगी व्यापम के द्वारा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए काम आएगा। व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ आपका छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, पीएससी प्री हो, मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे ये सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नाट्य जो परंपरा का जो प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाला स्थान छत्तीसगढ़ का कौन स्थान से है? रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या आपका जो है खैरागढ़। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामगढ़। ये जो है ठीक है जी सरगुजा जिले, ठीक है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। ये जो है छत्तीसगढ़ के नाट्य परंपरा का जो प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है, रामगढ़ के जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, आप सुने होंगे ये जो है गुफा है, रामगढ़ पहाड़ी में स्थित जो गुफा है, बहुत सारे गुफा है जिसमें आपका सीता बेंगरा गुफा जो सरगुजा जो कि विश्व की, ठीक है विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। लगभग 200 ईसा पूर्व के जो है भरत मुनि ने अपनी जो है नाट्यशाला की रचना यहाँ पे इन्होंने की है। लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है आपका सरगुजा जिले में है। जोगी मारा की गुफा ये आपका सरगुजा में है। यहाँ पे मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से जो है जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जो है नर्तक देवदत्त और नर्तकी जो है सुतनिका, इनकी जो है प्रेम गाथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और ये जो है इनके जो है प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। ये आपके मेंस में और साथ साथ पीएससी प्री वगैरह व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसका अभिलेख जो है भाषा पाली और लिपि आपके ब्राह्मी से जो है ये साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। और महाकवि कालिदास सभी जानते हैं, इन्हीं के जो है जो रचना है यहाँ पे मेघदूत का रचना यहाँ पे जो किया गया था सरगुजा जिले में, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण जो है मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सातवाहनकालीन लेख युक्त प्रतिमा छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? मल्हार से, बड़ी खार, गुंजी या की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सातवाहनकालीन लेख युक्त मतलब लिखा हुआ जो युक्त जो प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपके जो है बड़ी खार से प्राप्त हुआ है, सातवाहन वंश के। ठीक है, तो बहुत सारे जो है छत्तीसगढ़ में सातवाहनकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे आपके मल्हार में जो राजा पीला की मुद्रा प्राप्त हुई है, बालपुर में जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत राजा पीला की मुद्रा प्राप्त हुई है, चकरबेड़ा से, ठीक है चकरबेड़ा बिलासपुर वहाँ जो है सातकाल, यहाँ पे जो सातवाहन काल के जो है रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किरारी से जो है स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। गुंजी शिलालेख से जो है राजा वर्त की जानकारी यहाँ से पता चली है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से प्राप्त शिलालेख हमें राजा वरदत्त की जानकारी प्राप्त हुई? खरसिया से, मल्हार से, बालपुर से या गुंजी से? तो अभी मैंने अभी बताया है गुंजी शिलालेख। ठीक है, जहाँ पे जो राजा वरदश्री, ठीक है राजा वरदश्री जो सातवाहन वंश के शासक है। ठीक है, तो गुंजी शिलालेख राजा वरदश्री की जानकारी मिलती है। तो गुंजी आपका कौन से जिला के अंतर्गत आती है? तो ये जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। और राजा वरदश्री की जानकारी यहाँ पे जो है यहाँ से पता चलती है। ठीक है जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मल्हार, बिलाल, बालपुर से भी मैं बता चुका, यहाँ से भी जो है बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ शब्द, ठीक है छत्तीसगढ़ शब्द जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है जी? बाबू रेवाराम जी, गोपाल मिश्र जी, दलराम राव जी या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो है दलराम राव जो कवि हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं दलराम राव। ठीक है जी, थोड़ा बाबू रेवाराम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाबू रेवाराम कौन है जी? तो आप सभी सुने होंगे बाबू राम जो है छत्तीसगढ़ में
भजनों के रूप में जो भजन को जो है सबसे ज़्यादा प्रचार इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये छत्तीसगढ़ के जो है रतनपुर क्षेत्र के जो है रहने वाले हैं, कवि हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रथम इतिहासकार भी हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है, याद रखिए। आंसर आंख मूंद के आपको जो है बाबू रेवाराम लगा देना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी इनको कहा जाता है। इनकी संस्कृत में बहुत जो है रचना किया, जिसे गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, इनकी संस्कृत में रचना किया गया है। उसी तरह आपको जो है हिंदी में भी जो है रचना किया गया, जिसमें आपका विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रावास में मेघ, तारिके है वंशी, ये सभी रचना जो है इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी? महेंद्र सेन, प्रवर सेन, हरि सेन या पृथ्वी सेन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवर सेन कौन है? तो ये जो वाकटक वंश के शासक है, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ, वाकटक वंश के जो है शासक हैं। और ये जो है वाकटक वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो राजधानी नंदीवर्धन नागपुर में जो है इनको जो है शासन चल रहा था, राजधानी बनाया रहा था, ठीक है। समकालीन जो है गुप्त और नल वंश के समकालीन वंश है, ठीक है। अगर मैं प्रवर सेन की बात करूँ, प्रवर सेन इनके दरबार में महाकवि जो है कालिदास आए थे, ठीक है। किनके दरबार में? प्रवर सेन एक वाकटक वंश के शासक है, इनके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। अपने यात्रा के दौरान इनके जो यात्रा यहाँ पे कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो ये अपने यात्रा के दौरान सरगुजा जिले को, ठीक है, सरगुजा जिला को रामगढ़ या रामगिरी के जो सरगुजा की पहाड़ी पर मेघदूत की रचना इन्होंने की थी, जिसको जहाँ पे सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा गया है, ठीक है। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडे ने अनुवाद यहाँ पे किया है, ठीक है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं, ठीक है। जिसको याद रखें। हरि सेन ये सभी जो है वाकटक वंश के शासक हैं। महेंद्र सेन ये भी वाकटक वंश के शासक हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ये इनसे और इनसे। महेंद्र सेन जो ये भी जो है वाकटक वंश के शासक हैं। अपने प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिणाभिज अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशलानंद जो काव्य है, ठीक है, कौशलानंद जो काव्य है निम्नलिखित में से किसकी जो है ये आपका कृति है, ठीक है। गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम, पंडित बंशीधर पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगाधर मिश्र। कौशलानंद इनके जो है महत्वपूर्ण काव्य है गंगाधर मिश्र जी की, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बंशीधर पांडे, बंशीधर के जो प्रमुख अगर रचना की बात करूँ, हीरू के कहनी, ठीक है, सुने होंगे हीरू के कहनी, छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम कहानीकार हैं। ये आपके मेंस में आया है 2011 का पेपर में, ठीक है जी। तो हीरू के कहनी जो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम कहानीकार हैं बंशीधर पांडे जी, ठीक है। बाबू रेवाराम के बारे में बता चुका हूँ। ये जो है काव्य है कौशलन, ये गंगाधर मिश्र के जो है इनकी काव्य है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है? जोगीमारा की गुफा से, बोतल्दा की गुफा से, कब्र पहाड़ की गुफा से या सिंगनपुर की गुफा से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोगीमारा का जो गुफा अभी बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के जो है जोगीमारा जो गुफा यहाँ पे जो है अशोककालीन, ठीक है, अशोक जो इनके शासनकाल के जो है अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक। जिसकी भाषा आपका पाली है, ठीक है, भाषा आपका पाली है और लिपि आपका ब्राह्मी है, ठीक है। इसको याद रखिए। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से भाषा में प्राप्त हुए थे, पाली भाषा में, कौन सा लिपि, तो आपका ब्राह्मी लिपि में जो है जानकारी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये जोगीमारा को गुफा से जो है प्राप्त हुए हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सिंगनपुर के गुफा, कब्र पहाड़ गुफा, बोतल्दा गुफा, इसको तो कई बार बता चुका हूँ, आप लोग को याद हो गया। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, तो अभी बताया हूँ आप लोग को जो है सीता बेंगरा की गुफा जो कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है जी। कौन सी जिला में है? तो ये आपका जो है सरगुजा जिला, ठीक है, सरगुजा जिले में आपका स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान से प्राचीन कालीन पसाड़ घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं? करही भदर से, चिरचारी से, सोरा से या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्राचीन कालीन पसाड़ घेरे प्राप्त नहीं हुए, तो यहाँ से भी नहीं चिरचारी या सोरा, मतलब इनमें से जो है प्राचीन कालीन पसाड़ घेरे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो लगभग
आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में जो पाषाण घेरे में लगभग 500 घेरे जो है स्मारक प्राप्त हैं, जिसके खोज काम्बले और मिस्र द्वारा किया गए थे, जिसको शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, जिसको यहाँ पे जो है पाषाण घेरे बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 500 घेरे स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आपके जो है कोंडागांव, गढ़धनोरा से आपसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। राजवंशों के काल तथा छत्तीसगढ़ में प्राप्त साक्ष्य स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से यहाँ पे जो असंगत है, मिसमैच है, इसको बताना है। तो मौर्य काल उड़ेला, सातवाहन काल चकरबेड़ा, कुषाण काल के तेलिकोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है छत्तीसगढ़ के प्राप्त साक्ष्य स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंगत। तो यहाँ पे जो है मौर्य काल के उड़ेला से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सातवाहन काल चकरबेड़ा से, कुषाण काल के तेलिकोटा से। तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो, असंगत इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है जी, सभी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक के द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शासक के द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए, ठीक है, आय बढ़ाने के लिए लगभग 1000 गायें दान दी गई थी। अपिलक, वरदश्री, प्रवरसेन या हरिराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वरदश्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस शासक के द्वारा अपनी जो आय बढ़ाने के लिए लगभग 1000 गायें दान यहाँ पे दी गई थी राजा वरदश्री के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों को जीता था। कौशल को, महाकांतार को, संबलपुर को, या ए और बी आपका दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका कौशल और दोनों महाकांतार, ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कौन है? तो गुप्त वंश के शासक हैं। ठीक है जी, गुप्त वंश के शासक हैं। और समुद्रगुप्त जो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटक राजा जो है महेंद्र सेन को हराया था, और महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद जो है महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी रूपा देवी के साक्ष्य यहाँ से जो है मिले हुए हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है जी, मतलब ये अपने साम्राज्य इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया गया था साम्राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाकटक शासक से किस वाकटक शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती का विवाह हुआ था? ठीक है जी, तो महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन या नरेंद्र सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रसेन। ये रुद्रसेन द्वितीय रहेगा। ठीक है, क्योंकि पुस्तक में आपका रुद्रसेन द्वितीय दिया गया है, तो हमको भी यहाँ पे जो है टाइपिंग में एरर हो सकता है, तो आपका रुद्रसेन द्वितीय रहेगा। ठीक है जी, तो वाकटक शासक से जो है किस वाकटक वंश शासक से चंद्रगुप्त की पत्नी प्रभा जो उनकी पुत्री थी ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पुत्री प्रभावती का विवाह होता। तो रुद्रसेन द्वितीय कौन है? तो वाकटक वंश के शासक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती विवाह जो है वाकटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ इनका जो है विवाह हुआ था। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कौशल, दनकारण्य, प्राग कौशल या कांतार। तो महाभारत काल में देखेंगे तो अलग अलग जगह को, चाहे रामायण काल पढ़ेंगे, अभी छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ मैं, कंप्लीट जो है हिस्ट्री कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक, इसके पहले मैं बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। तो आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम पढ़ रहे हैं या कोई भी एग्जाम का छत्तीसगढ़ का आप तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट आपको जो है कवर कराया जा रहा है सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ के। ठीक है जी, तो कंप्लीट आपको मैं जो अभी प्राचीन इतिहास कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो एक फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुकी है, उसको जाके देखिएगा। पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, कहीं भी पढ़िए, पार्ट वाइज देखिए, कंप्लीट पढ़िएगा। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो प्राग कौशल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम जो है प्राग कौशल था। आपसे बस्तर का भी पूछ सकता है कि बस्तर को जो है महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है कांतार के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे, जैसे सिरपुर को उस समय चित्रांगतपुर, ठीक है, और रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमोदरहा, आरंग को भांडेर, अलग अलग जगहों के नाम से जो है उस समय अलग अलग नाम से जाना जाता था। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो है रामायण काल में, ठीक है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल के सेशन लिए होंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, ठीक है जी, उसमें मैं बताया था रामायण काल में छत्तीसगढ़ को जो है किस नाम से जाना जाता था। महाभारत काल का तो बता चुका हूँ मैं, रामायण काल में बताइए कि छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। आज का क्वेश्चन आपके लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न में 2024 के जो भी आपके एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए रामबाण है, ठीक है जी। पूरा एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है। मतलब ये जैसे जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ फैक्ट के साथ पढ़ा करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, ठीक है। ऐसा पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता चलता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।